दक्षिण भारत की राम कथा में तो ऐसा तक सुनने में आता है कि महादेव की आराधना जब कर रहे थे रामेश्वरम भगवान की, तो रावण ही आया था पूजा कराने के लिए, क्योंकि है तो ब्राह्मण, भले ही राक्षसत्व में है। और जब वो आया तो उसने आकर के कह दिया, बोले कि भाई बिना गृहिणी के तो नहीं होगी। तो फिर सब ने आसन से उठा, बोले आसन पर तो तुम ब्राह्मणों से उठ के इधर आओ। और जब किनारे गए तो बोले कि गृहिणी तो तुम्हारे पास ही है। तो बोले ठीक है मैं ले आता हूँ, लेकिन केवल पूजा तक रहेंगे, फिर उसके बाद मैं ले जाऊंगा। राम जी बोले जैसा आपको उचित लगे। तो फिर रावण लेके आया सीता जी को और जाकर कहा बैठिए। और वाम भाग में जब सीता जी बैठी हैं तब महादेव की आराधना रावण ने करवाई। और उसके बाद जब आराधना पूरी हो गई, राम जी ने दक्षिणा प्रदान की। दक्षिणा प्रदान करने के बाद में ब्राह्मण को जो उचित सम्मान प्रणाम आदि करना चाहिए वो सब किया। रावण ने आशीर्वाद दिया है और रावण को यही आशीर्वाद देना पड़ेगा, क्या चिर सौभाग्यवती भव, आपका सौभाग्य, आपके पति सदा सर्वदा आपके नेत्रों के सम्मुख रहे। और जब सब हो गया, आसन से उतरती फिर राक्षस बन गया। आइए बैठो विमान में चलो। ऐसा दक्षिण भारत की जो रामायण भी अनेक है ना, उसमें एक में ऐसा भाव किया। तो ब्राह्मण का सम्मान करना ये बहुत आवश्यक है। आजकल लोग जातिवाद में आकर के ये भूल जाते हैं कि ये उचित नहीं है, बल्कि उसकी जगह दूसरी बात कहने लगते हैं कि यही क्यों अधिकारी, हम क्यों नहीं। सबके अधिकार विभक्त किए गए हैं।